इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं और कहते भी हैं आम बोलचाल की भाषा में, एक कांग्रेस पार्टी के इतिहास में रहा है महिला कल्याण का एक जो जो बेसिक थी, अंडर करंट वहां रहा है और वो किया भी है। आपने देखा होगा कि महिलाओं के अधिकारों के लिए जो हिंदू कोड बिल में जो आया, जो भी महिलाओं के अधिकार, तलाक का अधिकार और ये आपके सक्सेशन का राइट वगैरह, ये कांग्रेस के ही राज में आया था। ये सबसे पहली जो एम्पावरमेंट की बात हुई, कांग्रेस ने वहां से की। एंटी डाउरी एक्ट आया। तो ये लोग बहुत कम जिक्र करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून भी कांग्रेस के ही राज में आया था। बाकी तो बहुत सारी है जिनको कि अभी लता जी बता रही थी कि रीपैकेजिंग करके कि मातृत्व कल्याण योजना, जो अभी वो गर्भवती माताओं को देते हैं, वो सब गर्भवती के पोषण का आहार, वो सारी योजनाएं वहां उसी समय में आई थी। देखिए, मैं ये योजनाएं ठीक है, ये एक सिंबॉलिक होती है और महिलाओं का को थोड़ा सशक्तिकरण भी देती है और उनको एक आत्मसम्मान भी मिलता है इनसे। लेकिन जो मैं ये मानती हूँ कि कांग्रेस की जो कल्चर रही है, जो इस पार्टी के अंदरूनी कल्चर रही है, उसमें भी एक स्त्री का सम्मान रहा है। जो कि आप जिस पार्टी के बरक्स बात कर रहे हैं, हम भाजपा, वो पार्टी अपने मूल में ही जो उसका पितृ संगठन है, वो स्त्री विरोधी संगठन है। वहां कहा जा रहा है कि भी आप स्त्रियां घर के चूल्हे चौके तक सीमित रहें। ये बात अलग है कि आजकल मोदी जी ने पूरा बीजेपी के जो ओरिजिनल जो विचारधारा थी उसको नकारते हुए महिला शक्ति वंदन और महिला सशक्तिकरण और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और वो भी क्या कर रहे हैं, झांसा दे रहे हैं। 33% आरक्षण का जो उन्होंने झांसा दिया है, वो उन्होंने 10 साल बाद लागू करेंगे उसको, अगर वो सत्ता में आए तो वो प्रेजेंट की बात नहीं कर आगे रहे। जाएगा, वो आगे जाएगा, डिलिमिटेशन का मसला है उसमें जुड़ा हुआ। 35 तक आएगा। वो 15-20 साल फेंक दिया उन्होंने मामले को। जी हाँ, जी जी। हाँ। लेकिन आप इसके कंट्रास्ट में अगर कांग्रेस की बात करेंगे, तो राजीव गांधी के टाइम में जो पंचायती राज में आरक्षण दिया गया है महिलाओं को 33%, वो तत्काल लागू हुआ। तो ग्रेजुअली, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि महिलाएं तुरंत उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की सशक्त हो गई या कुछ हुआ, लेकिन धीरे शुरू शुरू में तो पति ही प्रधानपति बने रहे, वहां गांवों में सरपंच बने रहे। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली महिलाओं ने अपने आप को, अपने अधिकार को समझना शुरू किया। तो उसका कांग्रेस की कल्चर में जो जिस प्रभाव की मैं बात कर रही हूँ, ये उनके नेताओं के व्यक्तित्व में भी मुझे दिखाई दी। जैसे अभी आप प्रेजेंट में ही ले लीजिए, अभी राहुल गांधी की बात की आपने, राहुल गांधी की गारंटी या राजीव गांधी की गारंटी। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की महिलाओं ने कभी भी राहुल गांधी या राजीव गांधी से खुद को इंटिमिडेटेड, खौफ महसूस नहीं किया कि कौन आ गया है सामने, नेता आ गए या डरे आप। वो एक राहुल की, लता जी तो साथ रही हैं, मैंने भी वहां पे राजस्थान में, मैं भी पूरा दिन उनके साथ चली थी यात्रा में, तो साथ चली थी मैं तो बिल्कुल में। मतलब कब ये महसूस ही नहीं हुआ कि आप एक नेता के साथ चल रहे हैं। वो इतना सहज है, वो तो उसको परवाह ही नहीं है कि आप उसके साथ स्त्री चल रही है या पुरुष चल रहा है। वो बराबर भाव से उसके प्रति अपना वो रखते हैं व्यवहार। तो वो चीज एक एक सोचने वाली बात है। ये अन्य नेताओं को भी सोचना चाहिए, जिनसे जनता डरे नहीं, नेता से डरे नहीं। एक आपने अभी अपने प्रस्तावना में शुरू में बोला कि भाई मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें पिता का भाव रहता है। मैं कहती हूँ पिता का नहीं, दाता का भाव रहता है। कि पिता तो क्या होता है। हाँ, पैट्रियार्क। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि पिता में मैंने कहा था कि स्नेह वाला भाव नहीं रहता है, वो पैट्रियार्क का भाव रहता है कि हम कुछ दे जी, रहे हैं, जी, उपकार। दाता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा दाता, अन्नदाता, या मैं हूँ दाता तुम्हारा पोषण करता। तो वो चीज उनके अंदर भाव रहती है। तो वो डेफिनेटली, और स्त्री के प्रति रवैया तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात चल रही है, अब स्त्रियां बैठी हैं हम, तो उनका निजी जीवन में भी स्त्री के प्रति कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रहा। बहुत अच्छा क्या, बहुत निंदनीय व्यवहार रहा है। तो ये तो रही बात कांग्रेस की कल्चर की, कि कांग्रेस की कल्चर में और आजादी के समय में भी आप देखेंगे तो उस जमाने में कौन कल्पना कर सकता था कि महिलाएं जो है दांडी मार्च में चल रही हैं, साथ में महिलाएं जेल जा रही हैं, जबकि घूंघट में रहा करती थी महिला। उस वक्त भी महिलाओं को, जो जिन भी परिवारों की महिलाएं आई, वो निकल के बाहर आई और उन्होंने आजादी के संग्राम में भी भाग लिया। सभी परिवारों की नहीं आई, लेकिन एनकरेज किया गया कि बाहर आए, और इसका मतलब उनको वहां सुरक्षा भी थी, तो इसलिए वो बाहर निकल के भी आई। पुरुषों के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाया। अब आ जाती है, आपने पूछा कि भाई इसका चुनाव के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब आपने अधिकार वाली बात को अच्छे से अंडरलाइन किया कि जो अधिकार मैत्री वाली बात है,
तो मैं भी इसी जो और उसमें 4 गारंटी है, सही है, वो तो बहुत सारी गवर्नमेंट सभी दे रही हैं, कोई लाडली बहना दे रहे हैं, तो कोई गृह लक्ष्मी दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहे हैं। लेकिन जो आपने अधिकार की बात की कि जिस अधिकार के लिए हम कह रहे हैं कि महिलाओं को सजग होना चाहिए, वो उनको एहसास कौन कराएगा? या जो अन्याय उनके साथ प्रेजेंटली हो रहा है उसके बारे में जो मैत्री जो भी एक स्त्री होगी जो उनको एडवाइस करेगी या उनको जागरूक करेगी या सजग करेगी, तो उसका एक रोल बहुत बड़ा होगा। वो इमीडिएट उसके ऊपर हो रहे अन्याय से बाहर निकालने की बात करेगी। जैसे आप देखेंगे कि बड़ी सोशल मीडिया बात पे है। आजकल कितने वीडियोज़ आते हैं, मतलब पेड़ पे बाँध के महिला को और उसको लटका के और इधर से पुरुष मार रहे हैं डंडे, उसमें दसियों पुरुष उसको ऐसे पीट रहे हैं जैसे कि कोई पंचिंग बैग हो वो। कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई अधिकार मैत्री जैसी एक स्त्री जो सरकार की तरफ से अपॉइंटेड और वो अगले दिन उस गाँव में पहुँचे